हेलो दोस्तों, हम आ गए आपके साथ बीए थर्ड ईयर की हिस्ट्री की क्लास में। हम पढ़ने वाले हैं जीवंत परंपरा। जीवंत परंपरा क्या होती है, उसकी परिभाषा, भारत में जीवंत परंपरा के प्रकार, कि उसके प्रकार कौन कौन से थे। ठीक है, कितने प्रकार है और जीवंत परंपरा क्या होती है। सबसे पहले हम जानते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा देखते हैं कि जीवंत परंपरा क्या होता है। जैसे आपको नाम से समझ आ रहा है, जीवंत मतलब जो अभी भी जीवित है, ऐसी परंपराएं, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जीवंत परंपरा एक गतिशील और विकसित संस्कृति, अभ्यास, विश्वास, कला का रूप या ज्ञान प्रणाली है जो क्या करती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। जीवंत परंपरा क्या है, गतिशील रहती है और विकसित संस्कृति रहती है। और ये क्या रहती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलते रहती है। जिसमें क्या आते हैं, जैसे कि रीति रिवाज होते हैं, त्यौहार होते हैं, शिल्प, प्रदर्शन, कला और समाज की विरासत के अन्य पहलुओं को शामिल किया गया है। रीति रिवाज जो कि पुराने ज़माने में भी चलते थे आपके, और जो कि आज भी जीवित है, उसको बोलते हैं हम जीवंत परंपरा, जो वर्तमान समय में भी मूलभूत बनी हुई है, आज भी बनी हुई है। आप सब देखते ही हो, जैसे कि आप दिवाली मनाते हो, पहले भी दिवाली मनाई जाती थी, गुड़ी पड़वा मनाई जाती थी, आज भी हम मनाते हैं। जीवंत परंपरा किसी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित करती है, मतलब संरक्षित करती है। तो कोई समूह है, उसकी परंपरा को संरक्षित रखती है, आज भी जीवित है। बहुत सारे समुदाय ऐसे हैं जो अपनी परंपराओं को पुराने ज़माने से लेकर आज तक वही अपनाते रहे हैं। अतीत को वर्तमान से जोड़ने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए सांस्कृतिक प्रथाओं और ज्ञान की निरंतरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये परंपराएं स्थिर नहीं होती, बल्कि इसमें क्या रहता है, समय समय पर इसमें क्या रहता है, परिवर्तन या बदलाव आता रहता है। अब हम इसके प्रकार देखते हैं। कुछ प्रकार हैं इसमें। जीवंत परंपरा में सांस्कृतिक प्रथाओं, विश्वासों, कलाओं और ज्ञान प्रणालियों को एक बड़ी श्रृंखला शामिल है। इस परंपराओं की उनकी प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर मोटे तौर पर कई प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। हम देखते हैं वो मोटे तौर कौन से हैं, जैसे कि अनुष्ठान और समारोह। समारोह से संबंध है हमारा, जैसे कि आप शादी समारोह में जाते हैं या फिर और कोई त्यौहार में जाते हैं, धार्मिक त्यौहार में जाते हैं। फिर मौसमी समारोह होते हैं। कुछ जनजातीय मतलब कुछ समाज ऐसे रहते हैं जो मौसमी त्यौहार मनाते हैं, मौसम के आने से मनाते हैं। और कुछ कुछ ऐसे रहते हैं जो फसल कटने पर भी मनाते हैं। ये परंपराएं, रीति रिवाज और धार्मिक प्रथाएं हैं जो विशेष अवसरों पर आयोजनों पर की जाती है, जैसे कि शादियाँ, धार्मिक त्योहारों, मौसमी समारोह के क्या होता है, दौरान की जाने वाली है। अब हम देखते हैं आगे। प्रदर्शन कलाएं। प्रदर्शन कला से तात्पर्य हमारा, जैसे कि नृत्य कलाएं क्या हो गई, प्रदर्शन कला के अंतर्गत आती है। मिट नहीं रहा था, है ना। प्रदर्शन कलाओं में जीवित परंपरा में विभिन्न नृत्य, संगीत, रंगमंच और कहानियाँ शामिल है। जैसे कि रामायण का पहले रंगमंच होता था, वैसा आज भी दिखाया जाता है, जिन्हें आज हम टीवी पे देखते हैं, पहले हम अपनी नग्न आँखों से देखते थे, क्योंकि पहले कुछ ऐसा टेलीविज़न जैसा था नहीं, बट ऐसे ही एक मतलब रंगमंच होते रहते थे। उनके सांस्कृतिक संदर्भ में सिखाया या प्रदर्शित किया जाता है। तो शायद त्यौहार व उत्सव पहले भी मनाते हैं, हम आज भी मनाते हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक त्यौहार जैसे कि दीपावली, क्रिसमस, ईद, होली एवं कई अन्य जीवित परंपराओं के उदाहरण हैं, जिन्हें दुनिया भर के समुदायों के द्वारा मनाया जाता है। फिर होती है हस्तशिल्प और कारीगरी कौशल। पहले भी मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते थे, लकड़ी की धातुएं बनती थी, लकड़ी का काम होता था, बुनाई होती थी, कढ़ाई होती थी, वैसे आज भी होते हैं। पारंपरिक शिल्प जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाते थे, बुनाई कढ़ाई होती थी, लकड़ी का काम होता था, धातु का काम होता था, और पेंटिंग जीवंत परंपरा है जो कौशल कारीगरी की पीढ़ियों के माध्यम से चली आ रही है। फिर हम देखते हैं पारंपरिक ज्ञान प्रणाली। कैसे ज्ञान, कौन सा ज्ञान, पहले चिकित्सा का ज्ञान, कृषि स्थिरता और क्या होता पारिस्थितिकी के संबंध में स्वदेशी ज्ञान और प्रथाएं जीवंत परंपरा है। फिर यहाँ पे आता है आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रथाएं। इस श्रेणी में जीवंत परंपरा में आध्यात्मिक प्रथाएं
ध्यान तकनीकी, कौन सी ध्यान तकनीकी दार्शनिक शिक्षा शामिल है आध्यात्मिक में। फिर आती है लोक कथाएं और क्या होती है पौराणिक कथाएं। जो पुरानी कथाएं चली आ रही है, लोक कथाएं मिथक जो विभिन्न संस्कृतियों में मौखिक कहानी कहने की परंपरा का हिस्सा है। पहले क्या होते थे, मौखिक कहानियाँ सुनाते थे, उसने सुनी फिर वो आगे ले जाता था, मतलब क्या होता है पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से चली आती थी और आज भी चली आ रही है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जाता है और जीवंत परंपरा ये कहलाती है। फिर बात करते हैं पारंपरिक कपड़े और पोशाक कैसे। कुछ समुदाय ऐसे हैं जो आज भी उनकी संस्कृति के हिसाब से चलते हैं, वो जो पहनते हैं वो वही पहनते हैं। जैसे कि मराठी में धोती कुर्ता पहनते हैं तो वो वही पहनते हैं। ऐसे आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भी आज के ज़माने में भी अपनाई गई हैं। कपड़े और पोशाक की शैलियाँ जो कि सांस्कृतिक विरासत में गहराई से निहित हैं और अभी भी अपने अपने क्षेत्र में पहचानी जाती है। मार्शल आर्ट और क्या आता है पारंपरिक खेल। कुछ खेल ऐसे हैं जो पारंपरिक हैं और आज भी हम खेलते हैं। प्राचीन युद्ध तकनीकी मार्शल आर्ट और पारंपरिक खेल जीवित परंपरा है जिनका अभ्यास और सिखाया जाता है, जिनका अभ्यास और क्या उनको सिखाया जाता है। भाषा और मौखिक परंपराएं। कुछ भाषा ऐसी है जो आज भी बोली ही जाती है, जैसे कि गुजरात साइड जाते हैं तो गुजराती बोलते हैं लोग, यूपी साइड जाते हैं तो यूपी वाली बोलते हैं कुछ लोग। ऐसी अपने अपने क्षेत्र की अनेक अनेक बोलियाँ एवं भाषा है। बोली जाने वाली भाषा, बोलियाँ और मौखिक कहानियाँ कहने की प्रथाएं जीवंत परंपरा है। ये निरंतर चली जाती है, जीवित है ना। जो किसी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान, जो किसी एक समुदाय की सांस्कृतिक पहचान के रूप में होती है। जो गुजराती बोलता है हम उसे पहचान लेते हैं कि हाँ ये गुजराती बोलते हैं। और इतिहास को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम इसका देखते हैं निष्कर्ष। तो निष्कर्ष रूप में हमें क्या प्राप्त होता है, प्रत्येक जीवंत परंपरा जिसका हमने सामना किया है वह मानवता के लचीलेपन और सरलता को प्रमाणित करता है। इस प्रकार आपकी क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।